साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डीपीसी परीक्षा 2025 से संबंधित हम यहाँ पर पुनः कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ योजनाएं व मिशन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रश्न उपलब्ध कराए थे, उसके आगे के प्रश्नों पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? यह वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया। एफएलएन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एफएलएन मिशन का मुख्य लक्ष्य है कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ने और गणना में दक्ष बनाना। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ। पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण दूर करना और विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम कितने माह का होता है? तो यह जो कार्यक्रम है यह 3 माह का होता है, जो कक्षा 1 में प्रवेशित होने वाले बच्चों के लिए पूर्व तैयारी के लिए आयोजित किया जाता है। कुछ प्रश्न जो हैं वह मध्य प्रदेश विशेष से लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2020 में। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना का शिक्षा से क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर है बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता देना। पढ़ाई तूफान से कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह कोविड-19 में लॉकडाउन की अवधि में हुआ, सन 2020 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में U-+ डेटा किसके माध्यम से एकत्र किया जाता है? तो यह डेटा राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एकत्र किया जाता है। अगला प्रश्न, डिजिटल शिक्षालय योजना का लाभ किस स्तर तक उपलब्ध है? तो यह कक्षा 1 से 12 तक उपलब्ध है। कुछ प्रश्न शिक्षण कौशल एवं मनोविज्ञान से संबंधित। पहला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है जीन पियाजे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी? तो यह लेव वियोत्स्की ने दी है। अगला प्रश्न है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो यह है क्रिएटिंग या सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है सभी बच्चों को समान अवसर देकर शिक्षा उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, कक्षा प्रबंधन या क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सही उत्तर है अनुशासन और सकारात्मक वातावरण। कुछ प्रश्न प्रशासन एवं नेतृत्व से। डीपीसी की भूमिका में मॉनिटरिंग का क्या अर्थ है? तो मॉनिटरिंग का अर्थ है योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा व पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न, शैक्षिक नेतृत्व या एजुकेशनल लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो यह है टीम को प्रेरित कर लक्ष्य की ओर ले जाना। अगला प्रश्न, स्कूल प्रबंधन समिति या एसएमसी में अभिभावकों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 75%। अगला प्रश्न है, शैक्षिक योजनाओं की बॉटम अप प्लानिंग का क्या आशय है? इसका उत्तर है योजना निर्माण की शुरुआत जमीनी स्तर से होना चाहिए। डीपीसी को जिला स्तर पर किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी होती है? तो उन्हें मासिक
और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना होता है। कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स से जो शिक्षा केंद्रित हैं। पीसा या प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसका आयोजन कौन करता है? तो यह है OECD, जिसको हम पूर्ण रूप से जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। भारत ने पुनः पीसा में शामिल होने का निर्णय कब लिया? तो यह लिया है 2019 में। शिक्षा मंत्रालय का नाम जो पहले MHRD हुआ करता था उससे बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब हुआ? तो यह हुआ है 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा शिक्षा हेतु 34 DTH चैनल है। कुछ प्रश्न विविध। मिशन प्रेरणा किस राज्य की योजना है? तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की योजना है। शिक्षण प्रक्रिया में TLM का पूरा रूप क्या है? तो TLM का फुल मीनिंग होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समग्र शिक्षा के अंतर्गत CSR का क्या महत्व है? तो CSR जो है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके माध्यम से शिक्षा में सहयोग प्रदान किया जाता है। हेड टीचर की क्षमता विकास हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यह जो कार्यक्रम है यह है निष्ठा, जिसका पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला प्रश्न है SDG 4 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र में BRC का पूरा नाम क्या है? तो BRC का पूरा नाम है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसे हम BRC के नाम से जानते हैं। साथियों, जो BRC कार्यालय होता है वहां जो अधिकारी बैठते हैं उन्हें हम BRCC के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आगे भी लाते रहें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो यह है 2021 में। शगुन पोर्टल किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो यह बनाया गया है शिक्षा योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता हेतु। विद्या समीक्षा केंद्र VSK का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वह है डेटा आधारित निर्णय और शिक्षण सीखने की गुणवत्ता का मूल्यांकन। आज के भाग का अंतिम प्रश्न, यूनिसेफ का शिक्षा से संबंधित प्रमुख अभियान कौन सा है? तो यह है एवरी चाइल्ड लर्न्स। तो साथियों, आप सभी को आगामी DPC परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम नए वीडियो आप तक समय से पहुंचा सकें। इसके साथ ही हम DPC परीक्षा के पश्चात AEO परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण परीक्षा सामग्री की सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके AEO और TET एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।